जय जिनेन्द्र बंधु। कार्यक्रम समस्या एक समाधान अनेक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ डेजी सिंह। दर्शकों, लगातार आजकल के दौर की हम बात करें तो एक चीज बहुत कॉमन है और सबके अंदर देखने को मिल रही है कि हमारे पास सब कुछ तो है लेकिन विजन क्लियर नहीं है कि हमें लाइफ में करना क्या है, हम चाहते क्या हैं। एक काम करते हैं लेकिन माइंड दूसरे काम पे फोकस होता है। हम डाउट में रहते हैं कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब ये कंफ्यूजन, ये प्रॉब्लम, ये समस्या कहने में बहुत छोटी है कि हमारा विजन क्लियर नहीं है, लेकिन असल जिंदगी में ये बहुत बड़ी समस्या है। ये आपकी जिंदगी को पूरा उलट देती है। चलिए आज इसी पर हम चर्चा करेंगे, इसी विषय पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि आखिर में इसके पीछे का कारण क्या है कि हमारे विजन क्लियर नहीं है, हम चाहते क्या है जिंदगी से, हमें यही नहीं पता। तो चलिए बिना देरी के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और कार्यक्रम में एक बार फिर से अभिनंदन करते हैं डॉक्टर प्रदीप जैन जी का एवं डॉक्टर प्रिया जैन जी का। स्वागत है आपका। जय जिनेन्द्र। बिल्कुल, जैसे लगातार हम पिछले कई एपिसोड से विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वास्तु के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और आपने स्वास्थ्य के बारे में बताया, बिजनेस ना चलने के बारे में बताया। आज एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इनफैक्ट मैं तो ये कहूँगी कि इन सबसे हमारी लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेस से, स्वास्थ्य से। कई बार क्योंकि सब कुछ अच्छा होता है लेकिन विजन क्लियर नहीं होता। हम ठीक तो हैं लेकिन हम ठीक नहीं हैं। क्या कर रहे हैं हम अपनी जिंदगी के साथ? क्या इसके पीछे भी वास्तु का कारण है कि वास्तु दोष है किसी प्रकार का? क्या कुछ है, सबसे पहले आप बताइए। बिल्कुल जी। वास्तु में एक बहुत अच्छी हमारी डायरेक्शन होती है, बहुत मुख्य डायरेक्शन है जो क्लैरिटी ऑफ माइंड देती है हमारी लाइफ में। हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं चलने के लिए, हमारी लाइफ में बहुत सारे रास्ते हमें दिख रहे हैं, लेकिन मैं किस रास्ते पर चलूं कि मैं पार हो जाऊं। मैं नदी की विपरीत दिशा में नहीं जाऊं, नदी के साथ चलूं और मुझे पता भी नहीं चलेगा कब मेरा किनारा आ गया, कब मेरी मंजिल आ गई। तो ऐसे ही वास्तु में नॉर्थ ईस्ट जो डायरेक्शन होती है वो क्लैरिटी ऑफ माइंड है। यदि आपकी घर की नॉर्थ ईस्ट दिशा अच्छी है, बैलेंस है, एनर्जाइज्ड है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि लाइफ में आपके स्टोन्स तो आएंगे, वो तो लाइफ का पार्ट है, लेकिन उन स्टोन्स को आप कब क्लियर कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन क्या है हमारी लाइफ में? क्लैरिटी ऑफ माइंड है, विजन्स क्लियर करती है हमारी लाइफ में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए। नॉर्थ डायरेक्शन से मेरे पास पैसा आ गया, मनी है। नॉर्थ ईस्ट से मेरे पास हेल्थ आ गई, मेरी हेल्थ बहुत अच्छी, मेरी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है। और नॉर्थ ईस्ट से मेरे पास क्लैरिटी ऑफ माइंड है। नॉर्थ क्या दे रहा है? पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी दे रहा है। पैसा कमाने की अपॉर्चुनिटी कैसे रहेगी? जब आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। आपकी हेल्थ खराब है तो क्या आप इंटरव्यू दे सकते हैं? अच्छा, आपको उल्टियां लग रही हैं, आपको दस्त लग रहे हैं, तो क्या आप उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स कर पाएंगे? नहीं। तो नॉर्थ डायरेक्शन को भी हमें ध्यान रखना है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी ध्यान रखना है कि हमारी लाइफ में इम्यूनिटी अच्छी हो, मेरी हेल्थ अच्छी हो, और नॉर्थ ईस्ट मेरी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ माइंड हो। आप मीटिंग करने गए हैं लेकिन आपने कोई गलत कोटेशन दे दी, वहां पर आपको पता ही नहीं लगा कि आपको देना क्या था, बोलना क्या था। आपको देनी कोई और फाइल थी, आपने दे कोई और फाइल दी, तो क्या होगा? वो उस इंटरव्यू में आप फेल हो जाएंगे। तो तीनों डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्शन है हमारी, जो हम लास्ट 2 दिन से चर्चा कर रहे हैं। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन मेरी लाइफ की क्लैरिटी ऑफ माइंड है। मेरी लाइफ में कितने हर्डल्स आ रहे हैं, मेरे माइंड में क्या क्या चल रहा है, उसको मुझे कैसे सर्कल करना है, मुझे उसे कैसे रोटेशन में लेके आना है। ये मेरे घर के वास्तु की नॉर्थ ईस्ट दिशा बताती है कि मेरे घर में, मेरे दिमाग के अंदर कितनी क्लैरिटी है, अपने काम को मैं कैसे तरीके से कर पाता हूँ। हम सबके साथ ऐसा होता है कि मेरे पास बहुत सारी फाइल्स रखी हैं लेकिन मुझे पता ही नहीं होता कि मुझे कौन सी फाइल को चूज करके अपनी लाइफ के आगे पाथ को बढ़ना है, मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी को ग्रैप्स करके अपनी हेल्थ को भी अच्छा रखना है, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ से मुझे उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ अपने काम पर अपने फोकस करना है, अपनी अचीवमेंट करनी है, अपने गोल को, अपने ड्रीम को। जैसे मैम ने अभी यहाँ पर जिक्र किया नॉर्थ ईस्ट के बारे में और क्या कुछ हमारा जो हमारी क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होता, हमें पता नहीं होता हमें क्या करना है, तो ज्योतिष भी क्या कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को हमें हेल्प करता है अगर हम वास्तु से हट के थोड़ी सी बात करें तो? जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ईशान कोण माना जाता है और सभी जानते हैं ईशान कोण की महत्ता क्या होती है। वहाँ कभी भी भारी निर्माण नहीं होना चाहिए, वहाँ कभी शौचालय नहीं बनाना चाहिए, वहाँ कभी स्टेयर्स नहीं बनानी चाहिए, वहाँ रसोई घर नहीं बनाना चाहिए, वहाँ बेडरूम नहीं बनाना चाहिए। सभी लोग जानते हैं ये बातें। वहाँ क्या होना चाहिए? पूजा घर या बच्चों के पढ़ाई का कमरा। जब बच्चे नॉर्थ ईस्ट में बैठकर पढ़ते हैं तो विजन क्लियर ऑटोमेटिक होते जाएंगे। माँ भगवान की मूर्ति या देव देवताओं की स्थापना की जाती है तो वहाँ से जो शुभ एनर्जी वहाँ से जनरेट होती है वो हमारे पूरे परिवार को अच्छा करेगी। क्यों?
ये समझना है हमें ज्योतिष के माध्यम से। नॉर्थ ईस्ट के जो मालिक होते हैं, जो रूलर प्लानेट हैं, वो हैं बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, जो सारी बल बुद्धि विद्या के देने वाले हैं। अगर बृहस्पति ग्रह किसी खराब हो जाए, जुपिटर किसी का खराब हो जाए कुंडली में, तो पूरी कुंडली ही बेकार हो जाती है। सब कुछ है, धन है, पैसा है, स्वास्थ्य है, और बुद्धि ही नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति निरामूर्ख माना जाता है। पूर्वजों की संपत्ति को भी वो व्यक्ति एक जन्म में ही या कुछ सालों में भी नष्ट कर देता है। सालों की कमाई हुई संपत्ति, सालों की कमाई हुई धन दौलत, अगर बुद्धिहीन व्यक्ति घर में कोई ऐसा बालक पैदा हो जाता है तो सब कुछ क्षण भर में नष्ट होते, उसको देर नहीं लगती। दूसरा, पंचम हाउस और जुपिटर, इन दोनों को देखा जाए तो हमारी माइंड ऑफ क्रिएटिव के लिए, हमारे आगे बढ़ने के लिए, हमारे एजुकेशन के लिए ये दोनों चीज़ें हमें देखनी चाहिए कि जुपिटर अस्त तो नहीं है, बकरी तो नहीं है, नीचे राशि में तो नहीं बैठा हुआ, या किसी पापी ग्रहों के साथ संबंध तो स्थापित नहीं कर रहा, या पांचवा घर या पांचवें घर का स्वामी किसी निजी ग्रहों के साथ संपर्क स्थापित नहीं कर रहा, उनके साथ युति या संबंध स्थापित कर कर उसको राहु केतु की दृष्टि तो उस पांचवें घर पर हमारी नहीं पड़ रही। अगर ऐसा है तो उचित ज्योतिषीय निदान लेकर हमें अपने पंचम हाउस को ठीक कर लेना चाहिए, और जुपिटर ग्रह का भी, बृहस्पति ग्रह का भी उपाय अच्छे से कर लेना चाहिए, जिससे आने वाला कल हमारा सुख में हो, शांति में हो, समृद्धि में हो। जी बिल्कुल, यानी कि ये बात तो फैक्ट है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को स्ट्रांग बनाना होगा, क्योंकि विजन क्लियर होना बहुत जरूरी है। क्योंकि विजन क्लियर नहीं होगा तो आपके पास जितनी भी प्रॉपर्टी है, जो कुछ भी है, इनफैक्ट आप कितने भी बुद्धिमान हैं, वो कारगर साबित नहीं होगा, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं हमें करना क्या, तो उस बुद्धि का फायदा ही क्या है। इसीलिए आपको लगातार बता रहे हैं वास्तु के बारे में डिटेल में नॉलेज लीजिए। यदि आप घर में हैं, बिजनेस चला रहे हैं, नौकरी करना चाहते हैं, घर में सुख शांति करना चाहते हैं, तो आपको इसका ज्ञान होना जरूरी है। अगर आप भी इसके बारे में डिटेल में नॉलेज लेना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पे नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप कॉल कर सकते हैं, आप हमसे जानकारी ले सकते हैं, और साथ ही साथ आप महीने के 1 हफ्ते क्लासेस चलती हैं, आप उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको कॉन्टैक्ट के जरिए मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रिया जी, आपसे ये पूछना चाहूंगी, भक्तांबर के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसे किस प्रकार से यूटिलाइज कर सकते हैं? बिल्कुल जी, भक्तांबर स्त्रोत का जो छठा नंबर काव्य होता है वो हमारी लाइफ के अंदर हमारे माइंड को बैलेंस करता है, माइंड को अच्छा करता है। तो 6 नंबर जो श्लोक है भक्तांबर स्त्रोत का, एक बार मैं आप सबको सुनाना चाहूंगी। अल्प श्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिला किल मधो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरेक हेतु। 6 नंबर जो श्लोक है भक्तांबर का, वो हमारी लाइफ में क्लैरिटी ऑफ माइंड लेके आता है, विजन क्लियर करता है हमारी लाइफ में कि हमें किस चीज को कैसे परस्यू करना है। और साथ ही साथ भक्तांबर स्त्रोत का 36वां नंबर जो काव्य है, उस श्लोक की हमने एक पेंटिंग बनाई है। घर में कितने भी वास्तु दोष हैं, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, आप नॉर्थ को भी ठीक नहीं कर पा रहे हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट को भी, नॉर्थ ईस्ट को भी, जो मेन डायरेक्शंस है हमारी लाइफ में जो हमें सब कुछ देती हैं, उनको भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप उस वास्तु दोष की पेंटिंग को, 36वें नंबर काव्य की पेंटिंग को अपने घर में लगाइए। घर के नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ में या ईस्ट में, आपको पता भी नहीं चलेगा कब आपके घर का आवामंडल इतना पॉजिटिव हो गया। क्या भाव है 36वें नंबर काव्य की, क्या भाव है भक्तांबर स्त्रोत के 36वें नंबर काव्य के बारे में? इसमें कहा गया कि भगवान तीर्थंकर भगवान जब भी विहार करते हैं तो देवताओं के द्वारा 32 प्रकार के देवताओं के द्वारा 32 दिशाओं में 225 स्वर्ण कमलों की रचना की जाती है। 32 दिशाओं में साथ साथ एक जहां मध्य में भगवान विराजते हैं, और सामान्य कमल की बात नहीं की गई, यहाँ स्वर्ण कमलों की बात करी गई, और उन स्वर्ण कमलों पर भी भगवान 4 अंगुल ऊपर विहार करते हैं। और स्वर्ण कमल अपने आप में लक्ष्मी का प्रतीक माने जाते हैं, समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। अपने आवामंडल को बदलने का पूर्ण रूपेण प्रक्रिया है कमलों के माध्यम से, और जितने भी ध्यान किए जाते हैं कमलों के माध्यम से किए जाते हैं, तो ऐसी पॉजिटिव एनर्जी उन स्वर्ण कमलों के माध्यम से हमारे घर में जनरेट हो जाती है। हम इस 36 नंबर काव्य के पेंटिंग को घर के ईशान कोण में लगाएं। भक्तांबर के 36 नंबर काव्य का यंत्र भी घर के ईशान कोण में स्थापित करें, और साथ ही साथ
36 नंबर काव्य का श्लोक, रिद्धि मंत्र पूरे विधि विधान के साथ मन वचन काय की शुद्धि के साथ प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त की बेला में पाठ करें तो निश्चित ही ईशान कोण के जितने भी वास्तु दोष हैं वो दूर हो जाएंगे और हमारा जीवन सुख में और शांति में और आनंद में हो जाएगा। इस पेंटिंग के माध्यम से हमने बहुत सारा पानी दिखाया है यहाँ पर इस पेंटिंग के अंदर। आप सभी स्क्रीन पर देख रहे होंगे, आप सबकी स्क्रीन पर ये पेंटिंग आ रही होगी। मीन राशि का साफ पानी। जब नॉर्थ ईस्ट के अंदर हम पानी की व्यवस्था कर देते हैं, पानी क्या है, वाटर एलिमेंट क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा क्या है, हमारा मन भी है चंद्रमा और मनी भी है। और हमारा मन जो है वो दिमाग से रिलेटेड है। मन यदि प्रसन्न होगा तो दिमाग भी एक्टिवेट रहेगा। तो इस पेंटिंग के माध्यम से हमने सब चीज़ों को बैलेंस करने का प्रयास किया है। अष्ट प्रत्याहार्य हमने इसमें लगाए हैं, 4 प्रत्याहार्य लेफ्ट में, 4 प्रत्याहार्य राइट में। तो अष्ट प्रत्याहार्य अपने आप में एक मंगल का प्रतीक है जो हमारी लाइफ में मंगल करते हैं। तो इस एक पेंटिंग के माध्यम से आपके लाइफ में आप सोच रहे हैं कि कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं हम, तो कई बार ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में आ जाती है कि हम कुछ करना भी चाहते हैं लेकिन हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी जगहों पर भी हमने इस पेंटिंग का उपयोग किया और हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। यानी हम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इस पेंटिंग का हम इस्तेमाल कर सकते हैं और स्वास्थ्य के पर्पज से भी। तो ये इस पेंटिंग की जो पोजीशन है वो हमें नॉर्थ ईस्ट में ही लगानी होगी या कहीं भी लगा सकते हैं? बेस्ट नॉर्थ ईस्ट मानी जाती है। वैसे कहीं भी हम वैसे ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ में लगा सकते हैं, लेकिन अगर ऑल ओवर बेनिफिट्स आपको लेना है तो नॉर्थ ईस्ट में प्लेस करना चाहिए इसको। ठीक है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है विजन क्लियर होना। तो प्रॉब्लम तो हम समझ चुके हैं कि क्या रीजन है इसके पीछे। तो उपाय जानना चाहूंगी, क्या कुछ उपाय भी है भक्तांबर स्तोत्र के मंत्र के अलावा भी इसका कुछ उपाय हम कर सकते हैं? जी, भक्तांबर के स्तोत्र के माध्यम से उपाय बताइए आपको कि इसकी 36 नंबर काव्य की पेंटिंग, 36 नंबर काव्य के यंत्र स्थापित कर सकते हैं। सबसे अच्छा कुछ भी नहीं कर पा रहे तो ईशान कोण में, नॉर्थ ईस्ट दिशा में पानी की व्यवस्था कर दें। कोई फाउंटेन लगा दें, शुभ मिट्टी का बना हुआ कोई मंगल कलश भरकर स्थापित कर दें वहाँ, या बोरिंग, बोरवेल आदि की व्यवस्था कर दें। निश्चित ही आपकी तरक्की के और समृद्धि के द्वार खुल जाएंगे और जो रुकावट आपके जीवन में आ रही हैं, जो हडल्स आपके जीवन में आ रहे हैं, वो सारी रुकावटें और हडल्स दूर हो जाएंगे और आप एक आनंद और शांति के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। आपके सारे जो अवरोध हैं जो जीवन के, वो सभी दूर होंगे और आप भी अच्छा जीवन जीने लग जाएंगे। ये तो बहुत ज़रूरी और बहुत आवश्यक है कि ईशान कोण में पानी की व्यवस्था की जाए। तो नॉर्थ ईस्ट क्या है, देखिए क्लैरिटी ऑफ माइंड है। माइंड तो सबके पास है, हमारे पास, हर एक जीव के पास है, हर एक ह्यूमन बीइंग के पास है, लेकिन क्लैरिटी नहीं है। तो क्लैरिटी के लिए सबसे अच्छा उपाय आपको प्रदीप जी ने बताया कि पानी की व्यवस्था कर दें। जी, यानी अगर हम बात करें बच्चे की स्टडीज की भी लेके, क्योंकि कई बार होता है वो पढ़ते हैं लेकिन समझ में नहीं आता कि उन्हें क्या कुछ पढ़ना चाहिए, क्या एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं, या हम बात कर ले कि कोई बिजनेस नया सेटअप कर रहा है उसका भी नहीं सॉर्ट हो पा रहा है कि क्या कुछ करना चाहिए। तो उस तमाम स्थिति में भी हमें ये उपाय कारगर साबित होंगे? बिल्कुल। उस किसी भी तरह की कोई भी परिस्थिति ऐसी आ रही है जब आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं लेकिन आपके माइंड में क्लैरिटी नहीं है, तो नॉर्थ ईस्ट को ठीक करने मात्र से ही आप उन सभी अपॉर्चुनिटीज को ग्रैप्स कर पाएंगे, अपने ड्रीम को अचीव कर पाएंगे, अपने ड्रीम को पूरा कर पाएंगे, सक्सेस मिल पाएगी आपको। और एक बात और इसमें कहना चाहेंगे, आज जो विशिष्ट उपाय आज का जानते हैं, अगर नॉर्थ ईस्ट में अपने गुरुओं की, जिन गुरुओं को आप मानते हो, जो लाइव भी हो सकते हैं और जो एंसेस्टर भी बन चुके हो सकते हैं, उन गुरुओं की फ़ोटो लगाकर उनकी पूजा अर्चना की जाए, उनकी भक्ति की जाए, उनसे ब्लेसिंग्स ली जाएं, तो भी नॉर्थ ईस्ट दिशा अच्छी होती है और वहाँ से शुभ परिणाम देखने को आते हैं। लेकिन भूल कर भी कभी भी वहाँ बाहरी निर्माण नहीं करना चाहिए, शौचालय आदि नहीं बनाना चाहिए, रसोई घर नहीं बनाना चाहिए। और बच्चे अगर ईशान कोण में बैठकर पढ़ाई करते हैं तो उनका दिमाग भी अच्छा होगा, पढ़ाई भी अच्छी होगी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उनको सफलता भी अवश्य मिलेगी। जी, तो यानी हम ये चीज माइंड में लेके चले कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी जगह है जहां पर हमें हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन मिल सकते हैं, क्योंकि अगर विजन क्लियर होगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगी तो इंसान सक्सेसफुल ऑफ कोर्स होगा। जी हाँ, मैं इसमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी डायरेक्शन है जो सुख देती है तो बड़ा सुख देती है। क्योंकि ग्रहों में जो सबसे बड़े ग्रह माने जाते हैं वो जुपिटर, बृहस्पति ग्रह माने जाते हैं। जब सुख देती है तो बहुत बड़ा सुख देती है, और जब प्रॉब्लम्स और बीमारियां देती हैं तो बड़ी प्रॉब्लम्स देती हैं। कि अगर वहाँ कोई भी रुकावट है, कोई भी दिक्कत है, तो वहाँ ऐसी बीमारियां पैदा हो जाती हैं जीवन में जिनका समाधान नहीं हो जाता, जो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा कर देती है। और सुख देने पर आती है तो आपको रोडपति से महल करोड़पति बना देती है। तो ये
डायरेक्शन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस हमारी पूरी वास्तु में दी गई है तो नॉर्थ ईस्ट को दी गई है, तो इसको हमें हर हालत में साफ शुद्ध सुथरा स्वच्छ रखना संजो के रखना होगा इस डायरेक्शन को। बिल्कुल। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि आपके लाइफ में सब कुछ है बट आपको समझ में नहीं आ रहा आपको करना क्या है, तो इन विशेष बातों का आपको ध्यान रखना होगा। और साथ ही एक चीज और बताना चाहूंगी कि यदि आप भी ढूंढ रहे हैं कोई ज्योतिष एक्सपर्ट, वास्तु एक्सपर्ट या फिर रेकी ग्रैंड मास्टर, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीजों की समस्या, सारी चीजों की जानकारी आपको यहीं पर मिलेगी। और साथ ही साथ समस्या का जितना भी समाधान होता है, जो कुछ भी होता है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, इन तमाम चीजों के बारे में आपको यहां पर जानकारी मिल सकती है। और आपको इन सब्जेक्ट्स के बारे में अगर स्टडीज करनी है, इनमें आपको माहिर होना है, तो आप क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल, कैसे क्लासेस ज्वाइन करेंगे, क्या कुछ उसमें चाहिए आपको जानने के लिए, सारी जानकारी आपको मिल पाएगी। जो नंबर्स दिए हुए हैं आप उस पर कॉन्टैक्ट करिए। और कोई भी समस्या आ रही है जीवन में तो फोन करके उसका सोल्यूशन भी आपको मिल सकता है। अगर आपको वास्तु के लिए अपने घर पे विजिट भी कराना है, ऑफिस में विजिट कराना है, बिजनेस के लिए कुछ सोचना है, कुछ आइडियाज चाहिए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नंबर्स आपके टीवी स्क्रीन पर बने हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में वास्तु के साथ ही दोबारा आपके साथ जुड़ेंगे और वास्तु की एक और डायरेक्शन के बारे में आपको विस्तार से जानकारी देंगे और आपको बताएंगे कि आखिर आप कैसे इनसे छुटकारा पा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी आपका। जय जिनेंद्र।